भगंदर बार बार क्यों हो जाता है? एक बार ऑपरेशन करा लिया तो भगंदर हो गया, 2 बार करा लिया, 3 बार करा लिया, 4 बार भी करा लिया, लेकिन फिर भी भगंदर बार बार हो रहा है। तो ये भगंदर बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, तो जो भगंदर होता है उसमें 2 ओपनिंग हो जाती हैं मलद्वार में। एक होता है, एक अंदर ओपनिंग होती है, एक बाहर ओपनिंग, जिसमें कि एक बाईपास ट्रैक बन जाता है मलद्वार का। एक मलद्वार होता है, उसमें एक अलग से ट्रैक बन जाता है, बाईपास रास्ता बन जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद बार बार भगंदर क्यों हो जाता है? दोस्तों एक देख सकते हैं, ये मलद्वार है। मलद्वार में फीसस जो मल आता है वो आपका मलद्वार होके, मलद्वार से पास होके बाहर निकल जाता है। इसमें होता क्या है, जो एनल कैनाल होता है उसमें डेंटेट लाइन होती है, और साथ में ये एनल कैनाल होता है। एनल कैनाल्स में जब भगंदर होता है, क्यों होता है? बहुत सी कारण पे डिपेंड करता है, फिसला हो जाना, या फिर एनल ग्लैंड जो होती हैं वो इन्फेक्ट होने की वजह से बहुत ही कौन कारण है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कासेज हैं। सबसे पहले, ये बार बार भगंदर ऑपरेशन के बाद क्यों क्यों हो जाता है, टॉपिक ये है। तो होता क्या है, जब भगंदर होता है तो ऐसे एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है मलद्वार के बाहर, और इंटरनल ओपनिंग हो जाती है, एक ट्रैक बन जाता है। जैसे कि एक सिंगल लीनियर ट्रैक देख रहे हैं, कभी कभी इसमें मल्टी और रैमिफिकेशन हो जाता है। एक सीनियर ट्रैक ऐसे गया, यहाँ पे एक रैमिफिकेशन, एक ट्रैक बन गया, या फिर ऊपर जाके ऐसे ट्रैक चला गया। ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं, जिनकी वजह से जब ये सर्जरी पे जाते हैं, तो दोस्तों जो सर्जन होते हैं वो आपके मलद्वार के एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर पियर्स कर दें एक साथ, तो अगर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कट कर देते हैं, तो जो मलद्वार रोकने की क्षमता है, अगर लैटिन जो जाते हैं, आपको एक संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि आपको मल त्यागना है, तो वो संदेश नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर कट हो जाने की वजह से नहीं हो पाता। अगर ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर अगर कट कर दिए जाए, तो आपको इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मैटर, आपको लगातार मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, डायपर में पहनना पड़ेगा, अगर ये कट कर दिए जाते हैं। तो जो सर्जन होते हैं वो इसको नहीं कट कर पाते हैं। इसी वजह से जो ट्रैक जो होता है, वो आपका इंटरनल ओपनिंग, जो सोर्स ऑफ ओपनिंग है, इन्फेक्शन है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की जो इंटरनल ओपनिंग है, वो दोस्तों क्लोज नहीं हो पाती। इसमें बार बार लैटिन करते हैं सुबह, तो फिर इसमें चला जाता है, फिर आपका इन्फेक्शन होता रहता है, और बाहर ड्रेन जो बना रहता है उसमें से पस निकलता रहता है, तो इन्फेक्शन नहीं खत्म हो पाता। इसलिए बार बार ये इन्फेक्शन बार बार रिग्रेट होता है। बहुत सर्जरी में सिटॉन डाला जाता है, ऐसे सिटॉन बांध के ये कट किया जाता है। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपने जो भगंदर का ट्रीटमेंट कराया, एमआरआई रीड नहीं कराई, एमआरआई नहीं कराई, उसकी वजह से बार बार बहुत चांसेस होता है। और इन्फेक्शन, इंटरनल ओपनिंग के जो इन्फेक्शन है, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इंटरनल ओपनिंग, वो क्लोज नहीं होने की वजह से बहुत ही कॉमन कारण है आपको बार बार भगंदर होना रहना। और साथ ही आपको जो ट्रैक है, कभी एक ये सिंगल ट्रैक है, कभी ये घूम के ट्रैक ऐसे करके पूरा पीछे की तरफ आता है, तो ये पूरा हॉर्सू से, मतलब एक हॉर्सू शेप जैसा ट्रैक बन जाता है, जिसमें कि ब्रांच जो होती है मल्टीपल रैमिफिकेशन हो जाती हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला बन जाता है। और साथ साथ मल द्वार में सफाई ना रखने की वजह से भी भगंदर बार बार हो जाता है जब ऑपरेशन कराते हैं तब। ऐसे बहुत सारे काजेज हैं जिनके कारण आपको भगंदर बार बार होता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।